सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 9 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। देखो क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन है सिलेंडर की, तो यहाँ पे हम रेडियस ऑफ सिलेंडर भी लिख सकते हैं या सिर्फ रेडियस रेडियस लिख लीजिए। रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन यहाँ कोमा लगा के ही मैं लिख रही हूँ हाइट। हाइट भी सिलेंडर की गिवन है, कितनी गिवन है 9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर का है। तो यहाँ पे हम पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला इन्वेंट करना भी सिखाया था। अब आप लोगों को याद ही करना है, क्या है 2πr/h। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, पाई की वैल्यू 22/7 है। तो रेडियस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और हाइट है 9 सेंटीमीटर। देखो अब कुछ भी रिड्यूस तो हो नहीं रहा हमारे पास। 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 44, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया 220, अब उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1980 यूनिट है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कराया तो स्क्वायर सेंटीमीटर। साथ में अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है 7, डिनोमिनेटर में 7 आएगा। ये हमारा आंसर करेक्ट है। और आप चाहें तो ना इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। डिवाइड करोगे तो 282 होल 6 हमारा रिमाइंडर रहेगा 6/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। क्वेश्चन का 1 पार्ट का आंसर तो हमारे पास आ चुका है। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया किसका, ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला जी याद ही हो चुका होगा, क्या है 2πr ब्रैकेट में r+h। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 2 की वैल्यू 2 ही, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे। मैंने गलती से मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ऐड है देखना ध्यान से फॉर्मूले में। 9 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे। तो अभी देखो हम क्या करते हैं, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें 44 और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 हमारे पास आता है। न्यूमरेटर में हमारे पास आया 220 सेंटीमीटर और डिनोमिनेटर में है 7 एज इट इज़ रखा। ब्रैकेट का जब हमने सोल्व किया उसको मल्टीप्लाई कराएंगे ना, ब्रैकेट में इनको ऐड करते हैं तो 14 सेंटीमीटर आता है, 14 सेंटीमीटर। अब देखो 7 की टेबल से ये कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब आपस में इनको मल्टीप्लाई कराओगे, 220 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 440, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कराओगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया है टोटल सरफेस एरिया। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इट्स बेस इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर की हाइट गिवन है, तो सबसे पहले हम हाइट ही लिख लेते हैं। हाइट ऑफ अ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, देन उसके बाद हमें गिवन है एरिया ऑफ इट्स बेस, तो यहाँ पे मैं वही लिख रही हूँ, एरिया ऑफ इट्स बेस दैट इज इक्वल टू 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ भी कर देती हूँ। देखो मैंने ये सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। इस सिलेंडर का बेस आपको क्या नज़र आ रहा है, सर्कल है। इट मीन्स सर्कल का एरिया हमें दिया हुआ है। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पता है, क्या है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है वॉल्यूम, तो अभी हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पहले तो चेक करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोगों को याद ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25 पाई, तो यहाँ पे हमने लिखा 25 पाई इन स्क्वायर सेंटीमीटर। ये है हमारे पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई कराओगे हाइट, हाइट जो कि हमारे पास 4
सेंटीमीटर है। अब देखो 25 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 100 पाई एज इट इज, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कराओगे तो सेंटीमीटर की पावर हो जाती है 3। इस तरह से हमारे पास सीधी वॉल्यूम आ जाती है सिलेंडर की, क्या आ जाती है 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसी तरह से आप लोगों का आंसर गिवन होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन ना हमारे जो है एग्जाम में ज़्यादा ही आते हैं, तो अच्छे से अटेम्प्ट करना। ओके, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। द रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर इज 1:2। इफ द रेशो ऑफ देयर हाइट इज 2:1, देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। यहाँ हमें दो सिलेंडर की पहले तो रेडियस का रेशो दिया है, फिर हाइट का रेशो दिया, और हमसे पूछा है उनकी वॉल्यूम का रेशो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को लेट करके चलना होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द रेडियस हम ले रहे हैं फर्स्ट सिलेंडर की, ऑफ फर्स्ट सिलेंडर की रेडियस। आप R1 भी ले सकते हो, बट ना डाटा हमारा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैंने x ली है। देखो फर्स्ट रेशो है 1 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x ही आएगा। तो अब हम लिखेंगे देन द रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर। फिर सेकेंड सिलेंडर की रेडियस क्या होगी, देखो इसका रेशो है 2 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x आएगा। ओके, यहाँ पे साइड में ही हम हाइट को भी अज्यूम करके चलते हैं। लेट हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर की हाइट को मैंने y ले लिया है। सिलेंडर की मैंने शॉर्ट फॉर्म ही लिखी है, ये मैंने ली है y। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे देन हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर दैट इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट रेशो हमारे पास 2 है, तो इसको मैंने फर्स्ट सिलेंडर की हाइट को 2y लिया है। अब सेकंड का रेशो है 1, तो इसको हम y लेंगे। ओके, आई थिंक आप लोगों के डाउट सभी क्लियर होंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है वॉल्यूम का रेशो, तो यहाँ पे मैं सीधा क्या लिखती हूँ, रेशो ही लिख देती हूँ। यहाँ पे हम लिख रहे हैं रेशो दैट इज इक्वल टू, किसका बताना है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर की वॉल्यूम का रेशो बताना है सेकंड सिलेंडर की वॉल्यूम के साथ। तो इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर से। ठीक है जी, अभी फॉर्मूला डालते हैं। पहले तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई r² h, ये R1 है और ये हाइट 1 है, क्योंकि सिलेंडर फर्स्ट सिलेंडर की है ये। और यहाँ पे डिवाइड बाई आएगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि पाई से पाई कैंसिल हो सकता है। ये है R1 तो ये है R2, और ये है H1 तो ये है H2, ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। हमारे पास रिमेनिंग क्या है, R1 का स्क्वायर इंटू H1 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। देखो फर्स्ट रेडियस हम लोगों ने x ली थी, तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर इंटू फर्स्ट हाइट हम लोगों ने ली है 2y, यहाँ पे मैंने लिखा 2y डिवाइड बाई सेकेंड रेडियस क्या है 2x, और सेकेंड हाइट क्या है y, तो 2x, क्योंकि देखो रेडियस का स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, इनटू में हाइट है y। चलो अब आगे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू में 2y भी एज इट इज। देखो ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी है, ये x का भी है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4, और x को x से मल्टीप्लाई कराओगे तो x स्क्वायर इंटू y। अब रिड्यूस करते हैं, देखो y से y कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, न्यूमरेटर में रहता है हमारे पास 1 तो डिनोमिनेटर में 2। ये भी हमारा रेशो होता है, और रेशो को आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1:2। ठीक है, ये आ जाता है हमारा फाइनल आंसर।
चलो जी, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इफ़ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर इज़ 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज़ 924 क्यूबिक मीटर, देन फाइंड इट्स हाइट एंड डायमीटर। यहाँ पे हमें एक सिलेंड्रिकल पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है और साथ ही में वॉल्यूम गिवन है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बट आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमें गिवन है ना, उसी का हम यूज़ करेंगे। लाइक यहाँ पे सबसे पहले हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है। आप लिखना चाहे तो सिलेंड्रिकल पिलर भी लिख सकते हो, बस मैं लिख रही हूँ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 264 मीटर स्क्वायर। अब देखो, हमें सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला आता है। इसके प्लेस पे हम फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 264 मीटर स्क्वायर। ओके अच्छा, अभी क्या करते हैं, जो ये 2 है इसकी ट्रांसपोजिंग करा देते हैं हम लोग राइट हैंड साइड। देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो इधर आके ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। πr/h की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 264 मीटर स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 132 πr/h इक्वल्स टू 132 मीटर स्क्वायर। देखो, आप अगर पाई की वैल्यू रखना चाहें तो पाई की वैल्यू रख दीजिए, वरना बेटर रहेगा कि इसको इसी तरह से रहने दीजिए, क्योंकि तब भी हमारे पास ये सोल्व नहीं होगा। ना तो हमें आर पता है, ना हमें एच पता है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ये है हमारे पास इक्वेशन 1। चलो अब आगे का काम करते हैं। देखो, साथ ही में क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम भी गिवन है, तो अभी हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू, कितनी वॉल्यूम हमें दी हुई है, 924 क्यूबिक मीटर, ये हमें वॉल्यूम दी हुई है। अब क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इसके प्लेस पे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, πr/h दैट इज इक्वल टू 924 मीटर स्क्वायर। देखो, अभी हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा फैक्टराइज कर रहे हैं। हम जो आर स्क्वायर है ना, उसको 2 टाइम्स लिखेंगे। मतलब देखो, πr/h, अगर इसको मल्टीप्लाई करें आर से तो वापस से हमारे पास यही आएगा, πr²h। ओके, दैट इज इक्वल टू 924, अच्छा मीटर, क्यूबिक मीटर था ये, ऊपर मैंने स्क्वायर कर दिया था गलती से, क्यूबिक मीटर है। ओके चलो, अब हमें देखो इक्वेशन 1 में हमें πr/h की वैल्यू पता है, तो πr/h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लिख भी देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम लोगों ने क्या लिया है, πr/h की वैल्यू लिया है। πr/h की वैल्यू क्या है, 132 मीटर स्क्वायर इंटू आर इक्वल्स टू 924 क्यूबिक मीटर। अब देखो, हम आर की वैल्यू निकालेंगे, जो ये हमारे पास है 132, इसके ट्रांसपोजिंग करा देते हैं राइट हैंड साइड, तो इस तरह से हमारे पास आर की वैल्यू आएगी। 924 क्यूबिक मीटर को डिवाइड करना है 132 मीटर स्क्वायर से। सबसे पहले देखो, मीटर स्क्वायर को रिड्यूस करते हैं। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, मीटर की पावर 2 है, तो यहाँ से क्यूब वाली पावर हमारे पास हट जाएगी। लेट मी क्लियर, देखो मीटर क्यूब का मतलब क्या है, मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है मीटर से 3 टाइम्स, और मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है मीटर से 2 टाइम्स। तो अगर आप कैंसिल करोगे, आप लोगों के पास क्या आएगा, सिर्फ मीटर आएगा। ये है रफ काम, ये मैं इरेज कर देती हूँ, मुझे एक्सप्लेन करना था, दैट्स इट। अच्छा, अब उसके बाद आप सीधा 132 के टेबल से रिड्यूस करोगे, ये आता है 7 पे। हमारे पास रेडियस आ गई है 7 मीटर, रेडियस इज 7 मीटर। बट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, डायामीटर। तो डायामीटर आपको पता ही है क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे डायामीटर दैट इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो रेडियस को, रेडियस है 7 मीटर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है डायमीटर इक्वल्स टू 14 मीटर।
देखो क्वेश्चन का वन पार्ट तो हमारा अटैम्प्ट हो गया, डायमीटर तो हमने फाइंड आउट कर दिया। अभी हमें फाइंड आउट करके देनी है हाइट। देखो अगर हम इक्वेशन 1 में रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट पुट कर दे तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप लोग जब नोटबुक में कर रहे होगे तो आपको ये नीचे करना होगा। मेरी इक्वेशन ऊपर ही है वैसे तो, इसी इक्वेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। मैंने वापस से ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, बट हमें लिखना होगा जब हम नीचे कर रहे होंगे ना नोटबुक में, लिखना होगा पुटिंग वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम कहाँ, इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, पाई आर एच इक्वल्स टू 132 स्क्वायर मीटर। देखो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमारे पास 7 मीटर आई है, इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू 132 मीटर स्क्वायर। अभी हमें निकालनी है हाइट, तो हम क्या करते हैं इन सब की ट्रांसपोजिंग करा देते हैं राइट हैंड साइड। हाइट इक्वल्स टू 132 मीटर स्क्वायर। देखो जी ये 7 डिवाइड में था तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो ये 22 मल्टीप्लाई में था और 7 मीटर मल्टीप्लाई में था ना, ये जाएंगे डिवाइड में। ओके सबसे पहले मीटर से ये स्क्वायर का साइन कैंसिल करो, 7 की टेबल से 7 कैंसिल कर दो और 22 की टेबल से सीधा रिड्यूस करो, ये आ जाएगा 6 पे। 6 मीटर रहता है हमारे पास, 6 मीटर इज़ द हाइट। यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 मीटर। 6 मीटर क्या आ गई है हमारे पास, हाइट आ गई है। सेकंड आंसर भी हमारा फाइंड आउट हो चुका है।